समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक पखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की। परम पूज्य उत्तम सागर जी महाराज की। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्राण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री सहल सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री निरीह सागर जी महाराज की। पूज्य श्री निकलंक सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों माताओं एवं बहनों, आज प्रातः काल की मंगल वेला में मंडी बामौरा की पावन धरा पर एक ऐतिहासिक निर्णय ऐतिहासिक मिलन के साथ संपन्न हुआ है। यहाँ की जो जिनालय है उसको पुनरुद्धार करके जीर्णोद्धार करके उसे भव्य स्वरूप प्रदान करने का समाज ने निर्णय लिया है। निश्चय ही ये मानता हूँ कि यह उपलब्धि उस समाज को हुई है। भावना तो बहुत दिन से हो रही थी, परंतु जो ये महामुलन हुआ और 10-10 संतों का जो आगमन चरण पड़ा, उसी के ऊर्जा का प्रताप है कि ऐसा निर्णय एक मत सामाजिक एकता से हुआ है। एक बार आप समाज वाले अपने लिए तालियों का अवदान दे लीजिए बंधु। और आज स्थानीय समर्पण पब्लिक महास्कूल के प्रांगण में संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान कार्यक्रम की ओर। उसके पूर्व हम लोग रोज की तरह गुरुदेव के कुछ समस्त मुनि संघ के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलेगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए समस्त मुनि संघ की। चलिए, और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सौरभ जैन बीना को, और सेवा तैयार रहेंगे श्री नीति संजय पंप वाले मंडी बामौरा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि ये प्रश्न सभी सर्व साधुओं के चरणों में नमोस्तु। महर्षि मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न सभी का है महर्षि, पर कोई बोलना नहीं चाहता। महर्षि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सपना देखा था जिसका प्रतिफल था कि उच्च पदों पर नीच या गलत शब्द ना बोल के गलत इंसान ही ऊपर पद पर रहेंगे। तो क्या हम युवाओं को या समाज के लोगों को एक ही चीज मानकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसका विरोध या मध्यस्थ भाव रखना चाहिए? इस बारे में आप मुझे शंका का समाधान करें। देखिए, सपना था कि बंदर हाथी को हाँक रहा है। बंदर हाथी को हाँक रहा है। स्वाभाविक है कि ये प्रक्रिया अप्राकृतिक है, और उसका फल ये बताया गया कि कलयुग में अच्छे लोग शासित होंगे, बुरे लोग शासन करेंगे। ये होगा, पर अभी वैसा कलयुग नहीं आया कि सब बुरे हो जाएं। अभी भी अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग जब तक अपना प्रयास जारी रखेंगे, बुरे लोगों का शासन नहीं होगा। समझ गए? तो हमें अच्छे लोगों को अच्छा वातावरण बनाए रखने का प्रयास अंत तक करते रहना चाहिए। श्री नीति संजय जैन पंप वाले मंडी बामौरा, उसके बाद तैयार रहेंगी चहक महक जैन सीए इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बरकुल परिवार की ओर से सभी मुनि महाराज के लिए बार बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर की श्रद्धा का दीपक मेरे मन में जलता है, और जब जब हम हिम्मत हारे पथ प्रशस्त वो करता है, पथ प्रशस्त वो करता है। नमोस्तु गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैनागम के अनुसार वास्तव में कायरता क्या है? इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझाएं महाराज श्री। कायरता क्या है? आचार्य श्री के अगर शब्दों में पूछें तो मूक माटी में उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की। कायरता ही कायरता है, अर्थात देहासक्त बुद्धि कायरता है। हालांकि जिस संदर्भ में आपने सवाल किया है वहाँ कायरता का मतलब डरपोक होना। ध्यान रखने की बात है,
अहिंसक होना, विनम्र होना और कायर होना, ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। अहिंसक और विनम्रता हमारे जीवन का एक गुण है और कायरता, डरपोकपन हमारे जीवन की दुर्बलता है। धर्म मनुष्य को गुणवान बनाता है, दुर्बल नहीं। हम अपने आप को दुर्बलता से मुक्त करें। विनम्रता को अपने जीवन की अंतिम श्वास तक हमें अपनाना चाहिए और अहिंसा का पूर्ण आदर्श आत्मसात करना चाहिए, लेकिन डरना कभी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है जैन धर्म में कि मरना भी है तो वीरता से मरो, धीरता से मरो, डर डर के मत मरो। न डरो न डराओ, ये दुर्बलता है। हाँ, कई बार लोग अहिंसा को कायरता की पहचान बता देते हैं, वो भूल जाते हैं अहिंसा कायरता नहीं, ये वीरता की अभिव्यक्ति है। और एक बात ध्यान रखना है, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा को दो तरीके से व्याख्यायित किया, एक महाव्रत के रूप में और दूसरा अनुव्रत के रूप में। महाव्रत का पालन मुनिगण करते हैं और उन्हें कोई मारने भी आ जाए तो वो किसी का प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि वे इस विश्वास और श्रद्धा से जीते हैं कि हमें मारना तो दूर, कोई हमें छू भी नहीं सकता, और जब हमें छुआ ही नहीं जा सकता तो मारने की बात कहाँ। आत्मा की तरफ दृष्टि है, वो महाव्रती है। लेकिन गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं कहा। गृहस्थों के लिए कहा कि तुम संकल्पी हिंसा से भर बचो, लेकिन यदि तुम पर कोई आक्रमण करता है, आतताई आक्रमणकारी आकर तुम पर अटैक करता है, तो अपनी प्रतिरक्षा के लिए अस्त्र उठाकर उसे सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है, वो हिंसा नहीं। वहाँ डरना नहीं है, उसे सबक सिखाना, नसीहत देना है, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो समाज में अराजकता फैलेगी, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी। श्री राम ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया, वो हिंसा के लिए नहीं, अहिंसा के लिए उठाया था। एक है हिंसा के लिए हिंसा और दूसरी अहिंसा के लिए हिंसा। एक हिंसा करता है और एक से हिंसा होती है। हिंसा करना और हिंसा का होना, इन दोनों में मौलिक अंतर है। इसलिए जैन धर्म में डर को कहीं स्थान नहीं दिया। हाँ, डरना है तो पाप से डरो, डरना है तो दोषों से डरो, डरना है तो अधर्म से डरो, लेकिन किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से कभी मत डरो। अपने जीवन की अंतिम सांस तक सतत संघर्ष करो। चहक महक जैन सीए इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सर्वोदय तीर्थक्षेत्र खजुराहो की कमेटी आई है। स्वर्णोदय तीर्थक्षेत्र खजुराहो की कमेटी श्री मुकेश जी जैन और संतोष जी जैन के नेतृत्व में, और जैन समाज छतरपुर की भी कमेटी आई हुई है। अध्यक्ष मंत्री श्री सुदेव। चले एक साथ खड़े हो जाए। हाँ, बोलिए। मेरे पूरे वैद्य परिवार की ओर से समस्त मुनिराजों को त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि आजकल लोग दीक्षा लेने वाले के बारे में सोचते हैं, गलत धारणा रखते हैं कि इनका ब्रेन वॉश हो गया है क्या। जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभालना चाहते या कठिनाइयों से दूर भागना चाहते हैं, वो लोग दीक्षा लेते हैं। लोग कहते हैं माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, माता पिता को नहीं रुलाना चाहिए। तो हम उन लोगों को कैसे समझाएं कि दीक्षा का असली महत्व क्या है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बात सही है कि जो लोग कहते हैं कि जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है वो दीक्षा लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ब्रेन वॉश करने के बाद दीक्षा ली जाती है नहीं, लेकिन जो दीक्षा ले लेता है उसके निमित्त से कईयों का ब्रेन वॉश हो जाता है। ये तो अनुभव की बात है। हमारा किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया, लेकिन आज कई लोग अपना ब्रेन वॉश हम लोगों के पास आके करा लेते हैं और बिना किए हो जाता है। दीक्षा एक आंतरिक घटना है। दीक्षा न तो कभी ज़बरदस्ती दी जाती है, न लेने की चीज़ है। और जिसके जीवन में वैराग्य घटता है वही दीक्षा लेता है, और केवल उसे ही दीक्षा लेना चाहिए। देखा देखी में या भावुकता के आवेग में दीक्षा नहीं लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो बहुत नाप तोल करके दीक्षा देते हैं। सालों साल की प्रतीक्षा के बाद किसी को दीक्षा मिलती है। जहाँ तक माता पिता की सेवा का सवाल है, माँ बाप की सेवा करना धर्म है और सेवा अपनाना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता की सेवा करने में पीछे नहीं होना चाहिए। एक बार जब मैं हजारीबाग में था, सुबह अपने प्रवचन में बात कही कि जो व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं करता वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। उस दिन शाम को मेरे शंकर समाधान में एक पर्ची आ गई। पर्ची उस समय लाइव नहीं चलता था,
पर्ची से उत्तर दिया करता था। पर्ची आई कि महाराज आपने तो कहा कि माँ बाप की सेवा न करने वाला धार्मिक नहीं होता, पर आपने खुद दीक्षा ले ली तो आप क्या धार्मिक हैं? मैंने उत्तर दिया कि माता पिता की सेवा का असली मतलब समझो। माँ बाप की सेवा का केवल अर्थ ये नहीं है कि उनका भरण पोषण करे, उनकी सेवा शुश्रूषा करे, उनकी देख रेख करे। ये तो बड़ी स्थूल सेवा है, ये बड़ी उथली सेवा है। माता पिता की असली सेवा उनके गुण गौरव को बढ़ाना, उनके कीर्ति कलश को फहराना। मैंने बोला, उस समय वो लोग उपस्थित थे, बोले आप बैठे पूछ लो। दो घर में बैठे उनसे ज्यादा खुशी है, जो निकल गया उससे ज्यादा खुशी है। समझ गए ना? वो हजारीबाग की बात थी, वहीं का वहीं सवाल था। तो ये बात जाहिर है, अगर माँ बाप की भी सेवा करना है, मोक्ष मार्ग में निकल जाओगे, सारा संसार तुम्हारा परिवार बन जाएगा, पूरे कुनबे का उद्धार हो जाएगा। ये मोह लोगों को रुलाता है, और ज्यादातर लोग जब कोई निकलता है उस घड़ी थोड़ी देर के लिए रोते हैं, लेकिन उसके बाद उनके ही चरणों में सिर लगा करके पूजा करते हैं। और वो ही नहीं, सारी दुनिया उसकी पूजा करती है जिनने जन्म दिया। होता है कि नहीं होता? आज किसी महाराज के माँ बाप आ जाते हैं, आप उनका सत्कार करते कि नहीं करते? किसके कारण करते हैं? हाँ, महाराज जी कोई संतान कितना भी कमाऊ हो, माँ बाप को सोने से तौल सकता है, लेकिन अपने माता पिता की पूजा नहीं करवा सकता। एक केवल उसके ही माँ बाप का सत्कार होता है जिनके संतान मुनि बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, आर्यिका बन जाते हैं। समझ गए? इसलिए अगर सेवा ही करनी है तो सच्ची सेवा करो, और माँ बाप को पूछो कौन सी सेवा चाहिए। महाराज जी। चलिए, शरणोदय श्री क्षेत्र खजुराहो और जैन समाज छतरपुर की कमेटी एक ही है दोनों। हाँ बोलो, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। प्रश्न निवेदन इकट्ठे एक साथ कर लो, अगला बोलो। इसके बाद महिला मंडल मंडी बामोरा तैयार बोले शांतिनाथ भगवान की जय। हम सभी पूज्य गुरुवर से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि खजुराहो में आपका चातुर्मास हो, जिससे पूरे विश्व में जैन धर्म की एवं शाकाहार की प्रभावना हो। हम यही सब निवेदन करते हैं कि गुरु जी का चातुर्मास खजुराहो में हो और पूरे विश्व में जैन धर्म की पताका फहराए। हो गया निवेदन? अल्प सानिध्य छतरपुर को भी मिले। हाँ बिल्कुल, भावना भाव। और ये सोचोगे दसों महाराज वहां पहुंच जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महिला मंडल मंडी बामोरा और सेवादार रहेंगे दयोदय पशु सेवा केंद्र मंडी बामोरा। ओ, आज सामूहिक कार्यक्रम है क्या? चलो ठीक है। 10 धर्मों के धारी मुनिवरों को, 10 मुनिराजों को हम सबकी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे मुनिराज, कहते हैं कि कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। तो कल की उत्सुकता के लिए हम सामान्य प्राणी क्या करें? कल की चिंता नहीं, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। और आपने पूछा है कल के उत्सुकता के लिए हम क्या सावधानी रखें। कल क्या भोजन बनाना है, ये कल की उत्सुकता है। कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कल की चिंता है। अच्छा, समझ गए? बस यही सावधानी रखो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। दयोदय पशु सेवा केंद्र मंडी बामोरा, उसके बाद तैयार रहेंगी रिया जैन और सुश्री जैन मुंगावली मंडी बामोरा। समस्त दयोदय पशु सेवा केंद्र मंडी बामोरा की ओर से महाराज जी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आप सभी के चरण गौशाला में तो नहीं पढ़ पाए अभी, लेकिन गौशाला के लिए महाराज जी आपने बहुत बड़ा कार्य कराया है। महाराज जी ऐसा सभी को आशीर्वाद दो, उन सभी भूख जीवों को भी आपको आशीर्वाद यहीं से मिले। बिल्कुल। हाँ। और महाराज श्री, हम लोग का प्रश्न ये है कि गौशाला में क्या वास्तु लागू होता है? क्योंकि सभी बोलते हैं जहाँ गायें निवास करती हैं वहाँ सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। महाराज श्री, ऐसा वास्तविकता दिख रही है तुम्हें? जी महाराज श्री। वास्तविकता का अनुभव कर रहे हो ना? वास्तु में मत उलझो। जी महाराज जी, नमस्ते। नहीं महाराज जी, नए निर्माण कार्य में थोड़ा सा मन होता है कि करें, कुछ करें या नहीं करें। नया निर्माण कार्य जो करना है करो। वास्तु के संदर्भ में मैं अनेक बार ये बता चुका कि वास्तु को मानना वास्तु का हवा नहीं मानना। मैं एक अनुभव बताता हूँ।
समेत शिखर जी में जब गुणायतन की बात आई, वहाँ एक ही भूखंड था बस्ती के बीच में जो गुणायतन के लिए उपलब्ध हो रहा था। उसके पूरब में पहाड़ी थी, उत्तर में पहाड़ी थी, बीच में नाला था, 3 तरफ से नाला उसको घेरे हुए था। मैं खड़ा हुआ, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मुझे लगा कि जैसे ये धरती हंस हंस करके कह रही है कि मेरा उद्धार करो, यहीं अपना कार्य करो। एक वास्तु के ज्ञाता ने आके कहा, महाराज उत्तर भारी है, उत्तर में पहाड़ है, पूरब में पहाड़ है। हमने कहा दक्षिण में महापर्वत है। क्या होगा वास्तु? 1 किलोमीटर दूर है, पर ये पहाड़ तो है ना, तो 1 किलोमीटर दूर में 9 किलोमीटर की पहाड़ी है, तो उसकी रेंज तो बन गई। कहाँ का वास्तु? और आज गुणायतन पूरे देश का एक श्रेष्ठतम संस्थान बना हुआ है। वास्तु कितना? वास्तु को उतना ही मानना है जितना मानना चाहिए। लकीर के फकीर बनने का कोई औचित्य नहीं। नमोस्तु महाराज जी, गौशाला परिवार की ओर से जैन, नमोस्तु। सुश्री जैन, मूंगावली मंडी बामौरा प्रत्याय रहेंगे। ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी 10वीं प्रतिमाधारी। मंच पर विराजमान सभी महामुनि राजाओं के लिए मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी शंका है कि कर्म और भाग्य में किसको प्रधानता देनी चाहिए? अपने किए हुए कर्मों को या भाग्य के भरोसे हर चीज छोड़नी चाहिए? मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए, और जो मुझे पता है मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम अच्छे ना हो तो उसे अपने भाग्य के हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन भाग्य भरोसे बैठने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी 10वीं प्रतिमाधारी, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सोनिया दीदी मूंगावली। ये बहते बहते सिंधु बने, ये चलते चलते राहें बने, ये सहते सहते धरा बने, ये चरण सभी की चाहे बने। ऐसे 10 धर्म के प्रतीक के रूप में 10 मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। मुनि श्री, एक बड़ा अंतरंग का प्रश्न है ये कि जब कभी अपनों से बहुत अपेक्षाएं कर ली जाती हैं और अंतरंग में ऐसा लगता है कि वास्तव में अपने हैं तो अपनों का ध्यान तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, अपनों से अपेक्षा स्वाभाविक है, पर ये हमेशा समझना चाहिए कि अपनों से उपेक्षा होती नहीं है, हम अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेते हैं। जो सच में अपना है वो कभी उपेक्षा नहीं करता। ये बात अलग है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी उपेक्षा हुई, पर मैं यही कहूँगा अपने मन को स्थिर करने का एक मंत्र है। कभी लगे कि मेरी उपेक्षा हो रही है या कोई उपेक्षा चला के कर भी दे, अपना तो कभी उपेक्षा करता नहीं, लेकिन चला के कोई कर भी दे तो स्वयं को उपेक्षित महसूस मत करो, सुखी रहने का यही मंत्र है। ब्रह्मचारिणी बहन सोनिया दीदी मूंगावली, तैयार रहेंगे अनुष्का जैन मंडी बामौरा। मंच पर आसीन समस्त महाराजियों को नमोस्तु। मेरे परिवार और मुंगावली जैन समाज की नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा सुनते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होता है, या जो जिसके लायक हो उसे वही मिलता है। क्या पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता, और यदि करता है तो किस हद तक करता है? अभी इससे मिलता जुलता प्रश्न एक आ चुका और लगभग मैं इसका उत्तर दे दिया, ठीक है ना, इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में बहुत कुछ किस्मत से मिलता है और बहुत कुछ पुरुषार्थ से मिलता है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपने किस्मत के भरोसे बैठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में जो है वो निरंतर उसके लिए पुरुषार्थी बनना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि हाथ की लकीरें मत देखो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? इसलिए आगे बढ़ो। अनुष्का जैन मंडी बामौरा, उसके बाद पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित सभी मुनि महाराजों से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई है, फिर कब होगी नहीं होगी, इसलिए आज सभी मुनिराज अपना अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। अनुष्का जैन के बाद। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और पूरे पनार परिवार की ओर से आप सभी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि सभी कहते हैं जो भी होने वाला है वह निश्चित है, पर आज के इस भव में जो भी कार्य हम करते हैं क्या वह भी निश्चित है? कभी हम गलत ना होकर भी किसी कसाय में नहीं पड़ते,
इससे हमारे कर्म तो झड़ते हैं पर मन कलुष होता है। ऐसे में हम क्या करें, क्या वह भी निश्चित है? देखो, ये जो कहा जाता है कि जो कुछ होना है वह सब कुछ निश्चित है, यह कथन पूरी तरह सही नहीं है, आंशिक तौर पर सही। यदि जो कुछ कहा होना है वह सब निश्चित है, तब तो तुम्हारा पूछना भी निश्चित है और मेरा बताना भी निश्चित है, तुम्हारा समझना भी निश्चित है, मेरा समझाना भी निश्चित है। कुछ भी हुआ तो एक ही सवाल, एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। ये उत्तर होगा ना। इस प्रकार के शुष्क विचारों का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। जैन धर्म कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कारण के क्रमानुक्रम के अनुसार कार्य का क्रमानुक्रम होता है। जैसे कारण सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। एक व्यक्ति में अनेक योग्यता होती है, एक वस्तु में अनेक योग्यता होती है। उस योग्यता में प्रकट वही होता है जैसी सामग्री सामने मिलती है। जैसे अभी तुम मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रही हो, है ना? और थोड़ा मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो तुम मुस्कुरा भी रही हो। एक जोक खिला सुना दूँ तो खिलखिला जाओगी, है ना? और तुम पर कोई आरोप लगा दूँ तो चौंक जाओगी। कोई आश्चर्यकारी बात कर दूँ तो आश्चर्यचकित हो जाएगी। कोई भयजनक बात कर दूँ तो डर जाओगी। और आंखें दिखा दूँ तो ये क्या हो गया? अब ये क्या है? ये सारी योग्यताएं तुम्हारे अंदर है ना। प्रकट कौन सी हुई? जैसा सामने क्या आया? निमित्त आया। समझ गए? तो बस हमें यही देखना है और उसी अनुरूप कार्य होता है। तो जो होना है सो निश्चित नहीं, हम जो करेंगे वो होगा, इस भरोसे पर चलना। हाँ, कभी ऐसा अनचाहा हो जाए, वो भी होता है। जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है और मन अशांत हो तो उस घड़ी में अपने चित्त को समाधान देने के लिए भावना भानी चाहिए, भैया जो होना था सो हो गया, अब आगे चलो। समझ गए? चलिए सब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित सॉरी प्रार्थना करता हूँ मुनि श्री निकलंग सागर जी महाराज से कि वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। मुनि श्री निकलंग सागर जी, पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी महाराज। ओम नमोस्तु महाराज जी। बोलो श्री गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की जय। श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। श्री अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, आपका दर्शन जब वहाँ नहीं कर पाए हम गंज वासुदा में तो टेंशन हो गया था, पर हमें कहा मालूम यह टेंशन का दर्शन यहाँ होना था। टेन मतलब 10 का सराने पुत्र, आचार्य श्री के 10 पुत्रों का दर्शन यहाँ पर होना था। हमारा टेंशन दूर हो गया। अब हमारी शंका समाधान है कि महाराज जी अभी सुनने में आता है कि 6 महीने मनुष्य त्रियंजों को 6 महीने साता का उदय रहता है और 6 महीने असाता का उदय रहता है, और भोग भूमि में हमेशा साता रहती है और नरकों में हमेशा असाता रहती है। तो अभय स्वभाव सागर जी महाराज जी इनकी समाधि हो गई है, तो हम लोग चतुर्मास मालथोन में हुआ था, तो हम लोग सुबह चर्चा करते जा रहे थे, तो महाराज जी की वहाँ ऐसे थोड़ी मालूम था, हमने बाद में पूछेंगे, पर महाराज जी की वहाँ समाधि हो गई। अब किससे पूछें? तो आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि महाराज जी ये कैसा है, आप सही मेरा जिज्ञासा समाधान करिए। महाराज जी ऐसा है कि ऐसा कहीं शास्त्र में विधान नहीं है कि मनुष्य त्रियंचों में 6 महीना साता और 6 महीना अशाता और नरकों में हमेशा अशाता और स्वर्गों में हमेशा साता। शास्त्र का विधान ये है कि किसी को कितनी भी तीव्र शाता का उदय हो, चाहे वे तीर्थंकर तुल्य क्यों न हो, साता का उत्कृष्ट उदीर्णा काल 6 महीना होगा। 6 महीने के बाद एक समय के लिए ही सही अशाता का उदय आएगा। सर्वार सिद्धि के देवों को भी, सबको अधिकतम, और अशाता का भी उदीर्णा काल 6 महीना है।
नारकियों को भी 6 महीने के बाद एक समय के लिए ही सही साता का उदय आता है, समझ गए? इसलिए दोनों हो। भोग भूमि में भी साता शाता दोनों चलती, कहीं भी 6 महीना से अधिक साता नहीं रहेगी। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रभात सागर जी, निकलंग सागर जी, निकलंग सागर जी। हाँ नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो। मुनि जी की समस्या है। हाँ हमने कहीं पढ़ा था और पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी से सुना भी था। बेर होता है और नारियल होता है, जामफल होता है, पपीता होता है और अंजीर होता है। ये 5 फल होते हैं। बेर को अंदर का फेंका जाता है, बाहर का खाया जाता है। नारियल को अंदर का खाया जाता है, बाहर का फेंका जाता है। और जामफल पूरा खाया जाता है। और पपीता जो होता है वो अंदर बाहर का फेंका जाता है और भीतर का खाया जाता है। और अंजीर जो है वो पूरा फेंका जाता है। क्या इसी क्वालिटी के मनुष्य भी होते हैं? अब ये सवाल तो किसी नरभक्षी से पूछना चाहिए, है ना? मैं नरभक्षी हूं नहीं, तो मैं ऐसे खाने लायक आदमी को नहीं बता पाऊंगा। नहीं ऐसे वो ऐसा नहीं पूछ रहे। महाराज ने जिस संदर्भ में सवाल किया है मैंने उसका उत्तर उसी संदर्भ में दिया है। बाकी ये सब व्याख्यान के विषय हैं। हम इस तरह के व्यक्ति की प्रवृत्तियां होती है। वाकई में मनुष्य को ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह ग्राह्य बने, और वो वही व्यक्ति होता है जो सकारात्मक होता है, विनम्र होता है, मिलनसार होता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपनाता है और वह सर्वग्राह्य बन जाता है। महाराज और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हम वही कहना चाहते कि ऐसे तो कुछ जीवों का जीवन ऐसा है कि प्रारंभ अच्छा है, अंत खराब है। किसी का अंत अच्छा है, प्रारंभ खराब है। किसी का पूरा जीवन अच्छा है और किसी का जीवन प्रारंभ का और अंत का खराब है, बीच का अच्छा है। और किसी का जीवन पूरा ही खराब है। क्या ऐसे पुण्यशाली और पाप वाले जीव भरे पड़े लाइन में हैं? लेकिन अपन तो ये जानते हैं, हम मुनियों का तो अब आगे का जितना जीवन है आखिरी तक अच्छा ही अच्छा है, और जो आ गए उसका जीवन धन्य है। पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज। सभी मुनि राजाओं को नमोस्तु। 10 लक्षण धर्म जो होते हैं उसमें लोभ का विरोधी संतोष हमारे समझ में आता है, सूची हमारे समझ में नहीं आता। बहुत सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए लेकिन उत्तर नहीं मिला। आज शायद संतुष्टि हो जाए। देखिए, लोभ के अभाव का नाम संतोष है और सुचिता का नाम शौच है। ये जो शब्द है इसे समझे। सुचिता का मतलब है पवित्रता, यानी अपवित्रता का अभाव। लोभ हमारे मन का सबसे बड़ा मल है। तो लोभ के मल के अभाव में हमारे अंदर जो संतोष प्रकट होता है वह एक प्रकार की पवित्रता तो है। इसीलिए कहा गया प्रकृष्ट प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम। उत्कृष्टता को प्राप्त लोभ से निर्वृत्ति का नाम शौच है। सुचिता का अर्थ केवल पवित्रता ही नहीं, संतुष्टि का भाव भी सुचिता का ही एक रूप है, ऐसा समझना चाहिए। और इसी बात को आचार्य कुंद ने और अच्छे तरीके से व्याख्या की। सम संतोष जले ने जो धोवदी तिब्ब लोह मल पुंजम भोजन गिद्धि विहीनो शौच धम्मो हवे तस्य। आचार्य कुंद ने लोभ को मल कहा है। तो संतोष रूप क्षमता और संतोष के जल से जो अपने तीव्र लोह के मल के पुंज को धोता है और जिसकी भोजन के प्रति गृद्धता नहीं है, उस साधु को शौच धर्म होता है। तो सुचिता संतोष दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समझना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद आपको
अच्छा लगा होगा। चलिए। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज। गुणायतन प्रवर्तक ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के श्री चरणों में नमस्ते करते हुए, अभी जब इस वर्ष चौक जैन मंदिर भोपाल में चातुर्मास कर रहे थे, कुछ पत्रकार आए और उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए आपका क्या संदेश है। हमने कहा कि आपके कितना पेज का पेपर निकलता है। उन्हें 32 पेज का। पेपर कैसे बनता है? कागज़ से बनता है। जो कागज़ पेड़ से बनता है, कागज़। तो आप पेड़ उगाने की बात कर रहे हो, आप अपने पेपर को 16 पेज का कर दो, आधा कर दो, तो आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, आपके द्वारा सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बाबा जी नमोस्तु, चले गए वो। महाराज जी, हमारा एक शंका ये है कि हम उनको इस और किस ढंग से टैकल कर सकते कि पर्यावरण कैसे और बचाया जा सकता है, ताकि अन्य पत्रकार भी इससे लाभान्वित हो सकें, पेपर वाले लाभान्वित हो सकें। देखिए, पर्यावरण की समस्या एक बड़ी समस्या है और ये वैश्विक समस्या बनी हुई, और इसके रक्षण का संकल्प पूरे विश्व को लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के प्रयास भी होना चाहिए। आपने ऐसे जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जब हम पर्यावरण को ठीक करने की बात करते हैं तो हमें हर उन माध्यमों में लगाम लगाना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। वर्तमान दौर में डिजिटल युग आ गया है, सब चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो ऐसे समय में अगर हम उसका प्रयोग करते हैं और पेपर आदि का प्रयोग कम से कम करते हैं तो एक दृष्टि से अच्छा होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती जो सिद्धांततः अच्छी होती है पर व्यवहारिक रूप में अच्छी नहीं हो पाती। शायद उन्हें ये बात व्यवहारिक नहीं लगी होगी, पर इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि इन अखबारों के माध्यम से हम जो संदेश दें वो जन जन तक पहुंच सकता है। आज भी बहुत आयत लोग जो डिजिटल माध्यम से लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनको प्रिंट माध्यम चाहिए। अभी उस अवस्था तक पहुंचने में मुझे लगता है 10-20 साल और बीत जाएंगे, तब तक शायद सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ का अच्छा लाभ होता है तो हम निषेध न करें। उनको ये सलाह साथ में दी जा सकती है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभियान आप अपने समाचार माध्यमों से फैलाएं, लोगों को पर्यावरण से जागरूक करें और फिजूल खर्ची से, चाहे कोई भी रिसोर्स हो, उसके व्यर्थ की बर्बादी से बचने और बचाने की प्रेरणा दे। तो ये एक सकारात्मक पहल हो सकती है। लेकिन वो आधा पेज तो विज्ञापनों में आने भरा रहता है, उसी से तो चलता है वो। उसी से अपने से तो चलता है। पैसा नहीं आएगा तो करेंगे क्या, वो धंधा है उनका। हाँ, पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज। अभय सागर जी आखिरी में। पूज्य मुनि श्री निरही सागर जी सागर जी से वहाँ से क्रम लेते जाते। महाराज जी नमोस्तु। यहाँ क्रमबद्ध नहीं, अक्रमबद्ध है। हम आचार्य के पास संघ में थे तो वहाँ पर 5 वर्ष संघ में रहे और प्रवचनों में आचार्य के बहुत सारी बातें सुनी। बहुत सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगा हमें कि आचार्य ये बात प्रवचन में बोल रहे हैं तो ये लोग सरलता से समझ नहीं पा रहे। तो कक्ष के अंदर तो अपन बता देते थे, अब यहाँ पर हमें माइक भी मिल जाता है तो माइक से भी बताते हैं, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो बातें कौन सी थी वो हम आपको बता दे रहे। एक तो आचार्य ने बोला बहुत सारी बातें हैं जो नहीं करने योग्य हैं और आचार्य ऐसे समय समय पे देखकर ही बोल रहे हैं। उन्होंने बोला पहले होली 1 दिन की होती थी, अब 12 महीने की होती है, मतलब बालों को रंगीन किया जाता जो। और आचार्य ने बोला कि जो अंग्रेजी माध्यम अकेले का उपयोग करता है, मतलब वो हाफ माइंड, उसका बायां हिस्सा काम करता मस्तिष्क का, इसलिए वो हाफ माइंड। और आचार्य ने पहनावे के लिए बोला, जैसे शोक संदेश किनारे से कटा रहता है तो अगर कोई फटे वस्त्र पहनता है जिसको वो फैशन और डिज़ाइन कहता है तो वो अपने घर में अपशगुन को रखा है, क्योंकि शोक संदेश को तुरंत फाड़ दिया जाता है। और ऐसे आचार्य ने बहुत सारी बातें बोली जो पहनावे को लेकर के, खान पान के लिए, फास्ट फूड के लिए बोला कि ये अभक्ष के समान है, जैसे अजान फल होता है वैसे ही फास्ट फूड है। और फिर उनने
फास्ट फूड का नाम दिया कि फास्ट फूड लेना है अपन को। फास्ट मतलब प्राचीन पद्धति की सामग्री को खाना है। अब ये सारी बातें हम प्रवचनों के माध्यम से, कक्षाओं के माध्यम से, चौके में भी त्याग करवाते हैं, तो लोगों का ये कहना रहता है कि महाराज जी बहुत नियम देते हैं, बहुत नियम देते हैं और बहुत परेशान है। तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो अपना अपना सौदा है भैया। हाँ, आप जबरदस्ती तो किसी को दे नहीं रहे। आहार देना है तो मेरे नियम है, तुमको पटे तो दो और हमें पटे तो ले, इसमें क्या बात है। अब आचार्य श्री के पास हम 5 साल रह के आए, तो 5 साल का जो समय था वो ज्यादा था, तो लोग बोलते इतने नियम देते, तो हम ये उनसे बोल देते हैं कि जैसी चाबी भरी राम ने वैसा बजे खिलौना। देखो महाराज जी ने जो बात कही, उनकी सब बातें चूंकि आचार्य महाराज से मुख से निकली है और बिल्कुल तार्किक है, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा फैशन के नाम पर ऐसे किसी चीज़ का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो हमारे तन मन को कलंकित करता हो, प्रभावित करता हो। इनसे बचना चाहिए और ये तो आपके हित के ही लिए। अब रहा सवाल चौके में नियम देने का, तो ये सबका अपना अपना मानना है। मैं कभी किसी को नियम नहीं देता, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर मुझसे आचार्य महाराज ने नियम दिया होता तो मैं शायद आज यहाँ नहीं आता। हमारे मन में आकर्षण ही इसलिए हुआ था कि महाराज कोई नियम नहीं देते, ये आकर्षण था, अपना अनुभव। महाराज कोई नियम नहीं देते तो भैया नियम नहीं देते तो ठीक, लेकिन देखो प्रभाव क्या होता है। मैं जिस दिन पहली बार पड़गाहन को खड़ा हुआ, दुर्ग की बात है, सौभाग्य से गुरुदेव को पड़गा लिया। जीवन में पहला पड़गाहन गुरुदेव का हुआ और आहार देने के लिए मेरे ही हाथ में जग था। मुझसे लोगों ने बोला शुद्धि बोलो, मैंने बोला शुद्धि मुझे आता नहीं था कुछ। फिर बोला नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जैसा आप लोग बोलते वैसा मैंने दोहरा दिया। किसी ने बोला रात्रि भोजन कुछ दिन का छोड़ दो, रात्रि भोजन कुछ दिन का छोड़ दो। मेरे मन में अचानक भाव आया, खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर, आजीवन त्याग। अब मैंने पहला ग्रास देने से पूर्व रात्रि भोजन का आजीवन त्याग किया, अपने मन से नहीं, गुरुदेव को बोल दिया। गुरुदेव ने आंखें ऐसे करके देखा, एकदम बेइज्जती निगाह से, छोरा कैसा है, चौका है। हमने ये वाक्य बोला कि खाना तो जिंदगी भर और छोड़ना तो जिंदगी भर, महाराज रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। और वही दृष्टि का कमाल है कि मैं यहाँ आ गया। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आप चाहे सब जिससे आहार ले लेते हो कुछ त्याग नहीं, कुछ छुड़वाते नहीं हो, आप चाहे जिससे आहार ले लेते हो कुछ छुड़वाते नहीं। तो गुरुदेव ने कहा मुझे 2-4 बार आहार दे लेने वाला घर छोड़ने को तैयार हो जाता तो मैं क्या छुड़वा। शायद महाराज आपका भी वैसे ही नंबर लगा होगा, तो थोड़ा अपनी कैटेगरी के लोगों का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और त्याग की प्रेरणा भी लोगों को लेनी चाहिए। जो लोग वर्षों से आहार दे रहे, पक्के ग्राहकों को तो छोड़ना नहीं चाहिए और नए ग्राहकों को थोड़ा सा ढील दे देने में ठीक होता है। उसको पहले पक्का बना लो, फिर तो जाए जैसे कर ले। अच्छा दुकानदार वो होता है जो हर ग्राहक को सौदा बेच दे, चाहे वो टटोलने वाला हो या खरीदने वाला हो। इसलिए खाली मत लौटने दो, उसको पक्का बना लो और अपना सौदा पूरा दे दो। पूज्य मुनि श्री शैल सागर जी महाराज। समस्त मुनिराजों के चरणों बारंबार नमस्तु। जिज्ञासा तो बड़ी है महाराज जी, आप समाधान भी अच्छा दे देंगे, इतनी भावना पाते हैं कि जो आज वर्तमान में शिक्षा को लेकर के पद्धति चल रही है, अपनी मातृभाषा को छोड़ करके विदेशी भाषा को अपनाने लगे लोग। बच्चों की मानसिकता तो बदल जाती, लेकिन माता पिता की मानसिकता को कैसे बदले महाराज जी, ये शंका है। बिल्कुल बहुत ही सामयिक बात महाराज जी ने उठाई है और गुरुदेव इस बात को पिछले 10 वर्षों से लगातार कह रहे हैं और इस पर व्यापक स्तर पर बहस भी चल रही है। देश भर के सभी प्रमुख संस्कृति निष्ठ शिक्षाविद इस विषय पर लगातार अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। हमें अपने मन को ठीक रखना है, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना है, तो हमें
अपने सांस्कृतिक गौरव को जगाना होगा। हमें अपनी भाषा, भूषा, भोजन और भावना चारों को ध्यान में रखना होगा। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन किया और चले जाने के बाद 70 वर्ष से अधिक हो गया। आज भी हमारी मानसिकता को उनने गुलाम बना रखा है। और विडंबना तो तब दिखती है जब साधारण लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी की ओर उत्साहित करते हैं। कई लोग तो आते हैं, महाराज का लेग छुओ। क्या छुओ? लेग छुओ। अरे ये कौन सी भाषा है भाई? कई बोलते हैं लेग टच करो। ये क्या है? इसकी जरूरत क्या है? इसमें लोग अपने आपके पढ़े लिखे होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और कभी कभी बड़ा मजाक बन जाता है। एक पढ़े लिखे युवक की शादी गांव की अनपढ़ लड़की से हो गई। और लड़की गांव की थी, लड़का पढ़ा लिखा था, वो अंग्रेजी में अपनी शान समझता था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुम गंवाई भाषा का प्रयोग मत किया करो। मैं कहीं जाता हूँ, पार्टी वार्टी में जाता हूँ, तो कहीं हो तो तुम ऐसा एक दूसरे को परिचय कराया करो कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। अब बेचारी से हस्बैंड वाइफ बोलते तो मुश्किल से बना। 10 दफे रटवाया, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। अब उसके बाद एक पार्टी में गया, जैसे गया तो उसको भी पड़ी थी मैं अंग्रेजी बोलूं, तो बोलती है ये मेरे हैंड पंप है, मैं इनकी वाइफ हूँ। ऐसा बंटाधार करके क्या करोगे? इसलिए अपनी भाषा का गौरव होना चाहिए। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि मातृभाषा में हम जितने अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, अन्य भाषांतरों के माध्यम से नहीं। तो हमें अपनी भाषा, अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान रखो, लेकिन पढ़ाई अपनी भाषा में करो और अन्य भाषा का प्रयोग तभी करो जब सामने वाला आपकी भाषा न समझे। आज दुनिया के अन्य देशों से प्रेरणा लेना चाहिए। आज चीन को देखिए, जापान को देखिए, फ्रांस को देखिए, जर्मनी को देखिए, कोरिया को देखिए, इजराइल को देखिए। दुनिया के ज़्यादातर देश, ये जितने भी ब्रिटिश उपनिवेशवादी देश रहे, जो ब्रिटिश उपनिवेश बने, वहाँ आज अंग्रेजियत है और लोग उसको अपनी शान समझ रहे हैं। पिछले 3 दशकों में इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके प्रति हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनी भाषा की तरफ हमें जागरूक होना चाहिए, गौरव बोध होना चाहिए। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज कहते हैं, पूज्य महाराज श्री के प्रवचनों में सुना था, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे हमारा जीवन दुखी होते हुए भी सुखी हो जाता है? तो हे भगवान, अब उस सिस्टम को बताएं जिससे संसारी प्राणी दुख में भी सुख का अनुभव कर सके। बहुत अच्छा सवाल महाराज ने किया है और सवाल इतना बड़ा है कि उसका उत्तर दूं तो पूरा एक सेशन पूरा हो जाएगा। ये पूरे बड़ी बात है, लेकिन आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी उसी को कहते हैं जो बड़े काम को सिंगल कमांड में पूरा कर दे। तो आपने, महाराज ने कहा है कि महाराज ऐसा सिस्टम बता दें जिससे दुख सुख में बदल जाए। आप लोग चाहते हैं उस सिस्टम को अपनाना? हाँ, दुख को सुख में बदलना चाहते हो तो एक ही उपाय है, जीवन में कोई भी दुख आए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो, दुख सुख बन जाएगा। स्वीकार भाव में वो शक्ति है कि फिर कोई दुख नहीं लगता। अभी यहाँ आप लोग बैठे हैं, कुछ लोगों के ऊपर धूप लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। अशोकनगर वाले सब धूप में ही बैठे हैं, है ना? धूप लग रही है, दुखी हो? हाँ, अच्छा लग रहा है? हमारे जाने के बाद घंटे भर बैठोगे? क्यों अच्छा लग रहा है? महाराज, आपका चेहरा सीधे एंगल मिल रहा है, नजर पड़ रही है, अच्छा लग रहा है, हमने इसे स्वीकार लिया तो दुख सुख लग रहा है। और अगर इसे ही जबरदस्ती को बैठा दे तो बस यही है,
जीवन में जब भी दुख आए, कष्ट आए, उसको सहज रूप से स्वीकार लो। कष्ट में भी मस्त रहने की क्षमता तुम्हारे भीतर विकसित हो जाएगी। कुछ गुरुदेव एक सूचना देना चाहता हूँ। हाँ, एक सूचना। सूचना बाद में। अच्छा, पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज। इस बीच में कुछ नहीं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। अभी मैं पूना में चातुर्मास करके आया हूँ। वहाँ IT वाले सब लोग हैं, थे इंजीनियर लोग। तो वहाँ मैंने एक सूक्ति पढ़ा था कि ये बहुत बड़े दार्शनिक ने लिखा था उसको, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी ही पाना है, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी ही पाना है, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो क्या मात्र डिग्री लेना ही शिक्षा सही शिक्षा है? क्या जीवन जीने की कला सीखना ये सही शिक्षा है? कौन सी शिक्षा सही है? बिल्कुल सही बात को महाराज जी ने उठाया है। ये डिग्री और उपाधि की शिक्षा ये अंग्रेजों की कुचाल है। मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश संसद पर जो अपना प्रस्ताव रखा भारत पर कब्जा करने के उद्देश्य से, और उसे ही अंग्रेजी हुकूमत ने 1856 में लागू किया, और 1856 में लागू करने के बाद यहाँ के सारे गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया। एक साथ 7 लाख गुरुकुल अवैध हो गए, क्योंकि उन्हें बाबुओं की ज़रूरत थी, नौकरों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने नौकरी वाली शिक्षा देना शुरू कर दी। पहले हमारे यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो 64 गुण और 72 कलाओं की शिक्षा होती थी। व्यक्ति को पूरी तरह से समर्थ बनाने वाली शिक्षा थी, व्यक्ति की काबिलियत को बढ़ाने वाली शिक्षा थी। उस कारण उस युग में 100% साक्षरता थी। महिलाओं में 97% और पुरुषों में 100% साक्षरता थी। और कोई उस समय बेरोजगार नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, कोई चोर नहीं था। सोच लें हमारे देश का कितना स्वर्ण काल था। अब तो केवल नौकरी 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 नौकरी, चाहे जो हमको IIT करना, हमको MBA करना, हमको ये करना, हमको वो करना, और नौकरी ढूंढना है। नौकर बनने से जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। हमें इनोवेटर बनना चाहिए, इनोवेटर बनना चाहिए, हमें एंटरप्रेनर बनना चाहिए। हम अगर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो कुछ अच्छा कर सकेंगे। इस तरह की काम करना ठीक नहीं है, इस सोच को बदलना चाहिए। और अब काफ़ी तेज़ी से लोग इस दिशा में सोचने भी लगे हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं जॉब करो मत, जॉब प्रोवाइडर बनो, और शिक्षा की उसी प्रणाली को पुनर्स्थापित करो जो हमारे भारत की मूल अवधारणा से मेल खाती। पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज। मुनिश्री जी, मैं एक जिज्ञासा भी रखूँगा और एक मार्गदर्शन भी समाज के लिए चाहूँगा। पहले दिन ही चर्चा हुई थी कि भारत सरकार का जो नीति आयोग के माध्यम से अंडा, मांस, मछली, चिकन आदि की सामग्री राशन दुकानों पर बांटने की योजना भविष्य में आने वाली है, इसका अहिंसक चीज या पर विश्वास रखने वाली समाज, चाहे वह जैन धर्म के अनुयायी हों या हिंदू धर्म के अनुयायी हों, उनको सामूहिक संगठित रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जैसा आपके मार्गदर्शन में संथारा के एक प्रयास हुआ था, क्या आगामी आदिनाथ जयंती अथवा महावीर जयंती के अवसर पर ऐसा कोई सामूहिक रूप से पूरे देश भर में अभियान हो सकता है क्या? यदि हो सकता हो तो उसके लिए प्रयास किया जाए। ये तो है मार्गदर्शन प्रदान करें। दूसरी बात मूर्ति विज्ञान से संबंधित है, अगर कहें तो। हाँ, जरूर। क्योंकि समाज के लोगों का तो उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता, मगर मध्यकाल में प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत मूर्तियों में 9 ग्रहों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। उसमें सूर्य से लेकर के शनि तक की रचनाएं पूर्ण होती हैं,
और राहु और केतु की प्रतिमाएं आधी आधी बनाई जाती हैं, एक का धड़ होता है, एक का सिर होता है। हिंदू आइकनोग्राफी में तो उसका बहुत विस्तार से उल्लेख है, क्यों है, उसकी कथाएं हैं। क्या जैन परंपरा में भी ऐसे कोई संदर्भ ध्यान में हो तो उत्तर प्रदान करने का कष्ट है। बहुत अच्छी बात महाराज जी ने जो कही है, दोनों ही बहुत गंभीर। जहाँ तक पहली बात है, नीति आयोग के संदर्भ में बात यहाँ हुई है और ये एक बड़ी गंभीर बात है। इसे सहज रूप में नज़रअंदाज करना कभी भी युक्त नहीं दिखता। लेकिन अभी महाराज जी एक सूचना आई, मैं आपको बता नहीं पाया, कुछ अपडेट आए हैं और ऐसा लगता है कि शायद अभी प्राथमिक स्तर पर ही काम किया जा सकता है। रिवीजन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है, ये अपने पास रिपोर्ट आ गई। और अभी कुछ लोग अगर वैयक्तिक स्तर पर वहाँ के नीति निर्धारकों से मिलकर काम करे तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं, किया जा सकता है। और लोग लग भी गए हैं, अपन को भी लगाना चाहिए। अभी आपके पास वो मैसेज दिखा देंगे और उस कार्य के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि इसे सरकार और सरकार की एजेंसियां लागू करने के लिए आमादा हो रही है, तो पूरे देश के अहिंसा के प्रति आस्था रखने वाले समाज को एकजुटता का परिचय देना होगा। उसके लिए चाहे जो उपाय करना होगा। आपने आदिनाथ जयंती या महावीर जयंती की बात की है, हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी प्रयास करें और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। अभी भी जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे अपने स्तर पर, अभी नीति आयोगों ने केवल सुझाव देने की बात की है और सबमिट नहीं किया है। हो सकता है अभी नीति आयोग से संपर्क करके ही इस काम को रोक दिया जाए तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अगर प्रारंभिक स्तर पर रोक देते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। महाराज जी ने बहुत शोधपरक सवाल यहाँ उपस्थित किया। मध्यकाल में प्रतिमाओं के साथ नवग्रहों की रचना की जाने लगी। मुझे लगता है ये वैष्णव परंपरा का जैन धर्म पर बढ़ा हुआ प्रभाव है। मध्यकाल में एक दूसरे से परंपराएं प्रभावित हुई। जैन परंपरा के अनुसार नवग्रह की तो अवधारणा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो 88 ग्रह हैं और सूर्य और चंद्र को ग्रह न कर इंद्र और प्रतिंद्र और इंद्र के रूप में लिया गया। लेकिन नवग्रहों को जिन प्रतिमाओं के नीचे अंकित किया गया, जैसा महाराज जी ने बताया कि सूर्य से शनि तक पूर्ण मुद्रा में और राहु और केतु को धड़ और सिर की अलग अलग मुद्रा में, उन्हें जिन प्रतिमा के नीचे स्थापित किया गया, नीचे रखते ना, अंकन करते, द्वार पर है, देवगढ़ में भी द्वार पर है, खजुराहो में भी द्वार पर है, उसका एक प्रयोजन है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय की एक कृति मैंने पढ़ी, धर्म शास्त्रों का इतिहास, लगभग 6 भाग है उसके। केवी काणे की, हाँ केवी काणे हैं उसके लिए। हाँ, बलदेव उपाध्याय भी है उसमें संपादक। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा कि जैन लोगों ने बढ़ते हुए बहुदेवतावाद के प्रभाव से बचने के लिए तीर्थंकरों के पादमूल में सर्वप्रथम देवी देवताओं को यक्ष यक्षिणी के रूप में वंदना मुद्रा में अंकित करना शुरू किया, इस बात को बताने के लिए कि मनुष्य का स्थान देवताओं से ऊपर है, इसलिए पूजा करना है तो मनुष्य रूप तीर्थंकरों की पूजा करो। इससे जैन परंपरा बची रही। जहाँ बहुदेवतावाद का प्रभाव हुआ वो बट गई, छिन्न भिन्न हो गई। एक ये नवग्रहों के विषय में जहाँ तक है, चूंकि नवग्रहों का बोलबाला बढ़ गया और लोग ग्रहों को अपने अरिष्ट मान करके उनके निवारण के लिए पूजा अर्चा करने लगे, तो हमारे यहाँ कहा गया है जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जिनसे तुम घबरा रहे हो, भगवान के चरण सेवक है, वे इनको पूजते हैं, तो इनके बाबूजी को पूजो तो तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए इनको उस तरीके से अंकित किया गया। और उसे राहु और केतु वाली जो मान्यता है, मुझे लगता है लौकिक मान्यता को पूरी तरह से आत्मसात करके कर लिया गया और इसकी पूरी छाप आशाधर जी के प्रतिष्ठा पाठ में मिलती है, जिसमें उन्होंने नवग्रहों का जो वर्णन किया है, बड़ा विचित्र वर्णन है।
शायद वो हमारे जैन शास्त्रों से कहीं मेल नहीं खाता। तो उसके पीछे का प्रयोजन यही है कि लोग इधर उधर भटके नहीं, अंधविश्वासों में न पड़े। हमारे मूल आराध्य तीर्थंकर 24 तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी हैं, उन्हीं से हम सब जुड़े रहें। इस भाव से ऐसी प्रतिमाओं का अंकन जिन मंदिरों में द्वारों पर या मंदिरों में किया जाने लगा है, मैं समझता हूँ ये बात पूरी हो गई होगी। और आज शंका समाधान में आप लोगों को आनंद तो आया ही है। 6 वर्षों में आज शंका समाधान का सबसे आनंददायी क्षण हमें लगा है। ऐसा इसलिए कि आज एक साथ 9 महाराजों ने सवाल किया और 9 का अंक बहुत अच्छा होता है। और इस निवेश से बहुत अच्छे संदेश गए, बहुत अच्छा परिणाम आप सबको मिला है। समय आप सबका हो गया। कल प्रातः काल हम लोग बीना पहुंचेंगे, बाकी सूचनाएं आप सब दें। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान।